शाहजहाँपुर के हम गोविंद नगर इलाके में मौजूद हैं। गोविंद नगर यहाँ का व्यापारिक क्षेत्र है। तमाम मार्केट्स यहाँ पर स्थापित है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, तमाम दूसरी दुकानें हैं जहाँ पर लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और इसी दौरान हम लोगों से जानेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है, वो किसे इस बार यहाँ से चुन करके संसद भेज रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ से रिपीट करेंगे या इस बार गठबंधन की तरफ देख रहे हैं लोग। एक शोरूम के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी 24 की चॉइस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी यहाँ से विजय होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार अगर शाहजहाँपुर की बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, यहाँ पर किस तरफ चुनावी हवा बह रही है? भाई साहब, लग तो भाजपा का लग रहा है। क्यों आपको? भाई अब जनता प्रभावित होगी तभी कह रही ना। कुछ काम हुआ है पिछले 5-10 सालों में? क्या प्रमुख काम हुए हैं क्षेत्र में? विकास हुआ, थोड़ा बहुत तो है ही। पहले तो विकास हुआ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बढ़िया रहा है ना। सुरक्षा के मामले में भी अच्छा रहा। और बाकी जो है शहर का इतना बड़ा विकास हो रहा है, सारी सड़कें, सीवर और नगर निगम, इसको निगम बनाया गया, फर्क पड़ा है। व्यापार कुछ बढ़ा है आप लोगों का इसके बाद से? पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो व्यापार की स्थिति क्या है? कुछ बढ़ रहा है या फिर घटा है व्यापार? मीडियम में तो खैर दिक्कत आई है व्यापार को, लेकिन जो बड़े लेवल के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए भाई साहब, क्या चुनावी माहौल है आज इस बार? चुनावी माहौल तो नहीं पता लग रहा है अभी, लेकिन माहौल तो जो आखिर में पता लगेगा। आदमी जो है अपने अंदर ही रखता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है। ये बताइए, कुछ काम हुआ है पिछले 10 सालों में यहाँ पर? बीजेपी के सांसद रहे हैं। सांसद ही नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ काम जो है काम स्तर ज़मीनी स्तर पर हुआ है। कुछ और लोग, उनसे बात करेंगे। इधर आइए भाई साहब। अरे क्या वोट देने नहीं जाएंगे क्या? वोट देंगे ना, तो वोट देंगे तो क्या मुद्दे देख करके ध्यान में वोट देंगे? क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्याएं सब ठीक है, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, काम हो या ना हो। वोट तो बीजेपी को ही क्यों देंगे? क्यों? बीजेपी मोदी को ही देख के देंगे। काम सारे अच्छे हो रहे हैं अभी तक जो भी हुए। जी हाँ। तो मोदी जी के कौन से काम ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? बहुत से काम अच्छे करे हैं, आप देख लीजिए। रोड बाकायदा सब बने हुए हैं, अभी तक सारे काम बढ़िया हो रहे हैं बीजेपी के। शाहजहाँपुर में कुछ परिवर्तन आया है? बहुत आए हैं परिवर्तन। क्या? देखिए, आप लोग खुद ही देखिए, रोड भी बन रहे हैं, सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है। जी, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? क्या? राशन पानी सब मिल रहा है। राशन मिल रहा है आपको। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे आप ये बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनावी यहाँ का? सही है, मोदी जी की तरफ से होगा। मोदी जी की तरफ से होगा। फुल सपोर्ट मोदी। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोग वोट करने जाएंगे? क्या देखेंगे? क्या विकास हुआ है? रोजगार का मुद्दा रहेगा, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी है। ध्यान में क्या दिमाग देंगे उस समय जब वोट डालने जाएंगे? तो आप किस बात को विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद वोट डालेंगे? देखिए, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी अपने आप में खुद में है। कोई बेरोजगारी नहीं है, सब काम है। व्यापार जो करता है उसके लिए हल्का काम, कभी हल्का होता है, कभी ऊपर होता है। वैसे ही जो सब्जी वगैरह की शॉप लगाते हैं या कोई फल वगैरह लगाते हैं, उनका उस हिसाब से है। जो करने ही नहीं चाहते उनके लिए तो बात ही ख़त्म है। आई लव मोदी जी। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए, चुनावी माहौल है, वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे ध्यान में रखेंगे? सर, मुद्दा तो कोई नहीं है, मुद्दा विकास का है। विकास बहुत अच्छा हो रहा है। सांसद जी महोदय के अनुसार हमारा एक नगर पालिका शाहजहाँपुर था, उससे होकर नगर निगम हो गया, बहुत अच्छी तरक्की हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में सिविल लाइन, बढ़िया रोडें, बढ़िया लाइटें, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी व्यवस्था है, बदल रहा है शाहजहाँपुर? बिल्कुल बदला, बहुत बदल गया। आने वाले भविष्य में और बदलेगा। और बदलेगा। भाई साहब, आप बताइए कि क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन आया है शाहजहाँपुर में पिछले 10 सालों में, और इस बार जब वोट करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे आप? शाहजहाँपुर में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह आया है कि देखिए, एक तो लाइट हमें 24 घंटे मिलती है। दूसरा परिवर्तन यह आया है कि पूरे शहर में सीवर लाइन का पूरा जाल बिछ गया है और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो गया है और बाईपास निकल रहे हैं। कई चीज़ें बढ़िया से बढ़िया हो रही हैं और एमएसएमई में तो लोन के ऊपर ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं और इतना फ़ायदा दिया मोदी जी ने।
बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने काम कराया कुछ, जनता के बीच में रहते हैं। हाँ जी, सुरेश कुमार खन्ना जी ने ही सारा कुछ करवाया है। अच्छा, उन्हीं की वजह से ही शाहजहानपुर बहुत ऊपर जा रहा है और उनका सपना है कि शाहजहानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का, और वो बन के रहेगा। विधायक की बात नहीं कर रहा था, मैं सांसद की बात कर रहा था। आप बताइए भाई साहब, क्या सांसद जी यहाँ के जो हैं वो मौजूद रहते हैं जनता के बीच में, जब लोग समस्या लेके जाते हैं मिल पाते हैं उनसे? देखिए, जो उनके स्तर की समस्या होती है वो उनको दी जाती है और वो सॉल्व होती है। आप बताइए आपको क्या समस्या है, वो भी सॉल्व होगी। आप लेके तो जाइए समस्या। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो हर वक्त सुलभ है, हर वक्त मिलते हैं जनता को। तो ये गोविंद नगर के लोग हैं। गोविंद नगर के लोगों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है शाहजहांपुर का। हम चलेंगे कालीन कारोबारियों के बीच में, उनसे जानेंगे क्या उनके कारोबार का में प्रोग्रेस हो रही है या कोई व्यवधान है, क्या सोचते हैं वो विकास को लेकर के, और उनकी 24 की चॉइस क्या है। हम आ पहुँचे हैं शाहबाज नगर, जहाँ मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में उनके सांसद ने कितना काम यहाँ पर कराया, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, और इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे उनके जहन में रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। वैसे ये बताइए क्या काम हुआ पिछले 5 सालों में, यहाँ पर कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, कोई काम नहीं हमारे गाँव में हुआ है, और सांसद कभी आते नहीं हमारे गाँव में, न कभी वोट मांगने, न कभी गाँव घूमने। खन्ना जी बेचारे आते हैं। खन्ना जी आते हैं लेकिन सांसद नहीं, वो कभी नहीं आते हैं। हम लोग जब से जनसंघ किसान दीपक, जब से हम जुड़े हुए हैं इससे। तो इस बार माहौल किसका दिख रहा है? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन खन्ना जी बस देंगे, पैसे नहीं देते नहीं। वैसा ये बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ की? सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। फिर इस बार वोट किसको? वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को, यानी गठबंधन प्रत्याशी को। जी, हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात, आपका कहना। वैसे ये बताइए क्या समस्याएं क्षेत्र की हैं, क्या सांसद आए आपके बीच में, कुछ काम कराए उन्होंने? अच्छी समस्या है। वोट हम तो बीजेपी देते हैं, हमेशा देते रहते हैं। इस बार ही बीजेपी को? जी। आपके सांसद जी ने कुछ काम कराया इधर? सांसद ने कुछ नहीं कराया, आज तक देखने नहीं आया। आज तक सभानगर कहाँ पे है, तो देखने नहीं आता। तो खन्ना जी के द्वारा देते हैं वोट। खन्ना जी हमारे गाँव में आते हैं, विकास करवाते हैं। मतलब वोट बीजेपी को ही देंगे, सांसद पसंद नहीं? लेकिन वोट बीजेपी को देंगे, सांसद पसंद नहीं है। सांसद नहीं पसंद है? हम लोगों ने देखा भी नहीं सांसद जी हाँ, हम लोगों ने सांसद को नहीं देखा, सांसद हैं कैसे। इसके बाद भी वोट देंगे? नहीं देंगे। नहीं, सांसद को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे जी। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या समस्याएं इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं जिन पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, और इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या बात ध्यान रखेंगे? किन? देखिए, काम तो हुआ है, हर तरीके से काम हुआ। सांसद जी नहीं आए, लेकिन माननीय मंत्री जी ने काम किया है। अभी ये देखिए, ये रोड भी 78 लाख का इसी बार बनवाया, बाकी सरकारों ने नहीं बनाया। तमाम काम हैं, दिए हैं, और क्या नाम, सिलेंडर भी दिए हैं, सम्मान निधि पेंशन है, काफ़ी काम किया गवर्नमेंट ने। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया, काम पूरा किया है। अब जिसे नहीं मिला वो उसकी अपनी समस्या है, लेकिन जिसे मिला उसका तो हक है बोलना। भाई चाचा, कुछ काम हुआ पिछले 5 सालों में यहाँ पर? बहुत काम हुआ, देखिए आप तो खुद देख रहे हैं कितना काम हुआ है। काम तो होता ही है। तो इस बार माहौल किस तरफ है चुनाव को लेकर के? चुनाव तो जो मोदी जी का है, बस मोदी जी का है। सांसद जी आते हैं यहाँ पर? आते हैं बहुत कम। ऐसा जब आदमी जीत जाता है तो वो कम आता है। हमारा जो है 1 दिन होता है, उनके जो 5 साल होते हैं पूरे। जलेबी खरीदने आए आप? जलेबी तो बड़ा गोल मोल होती है, तो नेताओं के वादे भी ऐसे होते हैं गोल मोल? बिल्कुल, एक सच बोलते हैं, 99 झूठ बोलते हैं नेता। झूठ बोलते हैं, समझ में नहीं आता सिरा कहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल सही बात। वैसे ये बताइए, आपकी दुकान है यहाँ पर, तमाम लोग आकर के बातचीत यहाँ पर करते हैं खड़े होकर के, जब समोसा जलेबी आपका खाते हैं तो चर्चा भी करते हैं। तो माहौल किस ओर दिख रहा है इस बार? माहौल के बारे में भैया नहीं मालूम, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं आपके बारे में। कौन जीतेगा? मैं तो ज़्यादातर मोदी लोग कहते हैं, वही लोग जीतेंगे। और कौन जीतेगा? मोदी के लिए कह रहे हैं लोग? कहते हैं लोग, कहने वाले आते हैं, वो लोग यही बोलते हैं, कौन जीते, मोदी जीतेंगे। आपको व्यक्तिगत क्या लगता है, कुछ काम हुआ मोदी सरकार में? काम तो हो रहा है भैया, देखो रोड वगैरह सभी कुछ बनना है उनकी सरकार में। और क्या जी, गुंडे बदमाशी खत्म हो गई और काम किया उन्होंने, शायद इतना कभी नहीं हुआ होगा किसी भी सरकार में। ये तो वादने वाली बात। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं अभी? जे पूरे गांव के रोड खोद के डाल दिए, टंकी के पाइप डाले, और टंकी भी चालू नहीं, कि एक घर में भी पानी नहीं जा रही। आप सर्वे कर लीजिए, टंकी देख लीजिए जाकर। टंकी तो चालू हो जाएगी तो पानी आएगा घर पे? नहीं चालू होएगी, वो कतई से ठप पड़े हुए।
हाँ, कम से कम 5-6 साल पहले की बनी हुई, लेकिन आज तक पानी किसी घर में नहीं है। पानी किसी के घर में नहीं आया। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या चुनावी माहौल है क्षेत्र का इस बार? लोकसभा चुनाव सिर पर है, आप भी बता दीजिए, अभी तो वोट डालने जाएंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या चुनावी माहौल? जी, चुनाव माहौल बढ़िया है, हम बीजेपी को वोट देंगे और सब अच्छा चल रहा है। बस जो है सांसद जी से नाखुश है। बीजेपी को वोट क्यों देंगे अगर सांसद जी से नाखुश है? वो काम नहीं करा रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, इसके बाद ही वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि मुझे उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला है उन्हीं की कृपा से, और मेरे बाबा दादाजी को, बाबा और दादी जी को पेंशन मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसलिए नमक हरामी नहीं करेंगे, वोट उन्हीं को देंगे। वोट मोदी को देंगे, सांसद जी से खुश नहीं है। और भी लोग, भाई साहब ये बताइए, किस तरफ माहौल है आपके क्षेत्र का इस बार? बस वही माहौल है जो वो कह रहे हैं, बस वही है। क्या वोट बीजेपी को देना है, बस सांसद से खुश कोई नहीं है। सांसद से खुश नहीं है, वोट बीजेपी को। सांसद से नाखुशी का कारण क्या है? क्यों क्यों नाराज हैं आप? कभी यहाँ आए नहीं, सांसद को देखा ही नहीं हम लोगों ने, कभी आए नहीं। बस अब तो बदल देना चाहिए ना इस बार। नहीं बदल सकते, सुरेश कुमार खन्ना तो आते हैं, बस उन्हीं की वजह से ना। सुरेश खन्ना जी का माहौल है, सांसद जी फेल है यहाँ पर। जी, खन्ना जी की वजह से वोट देना है। वोट लेकिन बीजेपी को ही देंगे। जी भाई साहब आप आके खड़े हुए हैं, आप ये बताइए चुनावी माहौल क्षेत्र का क्या है? बढ़िया है माहौल। कौन जीत रहा है? अरे कौन जीत रहा है? जिसकी सरकार है वही जीत रहा है। मोदी जी। और क्या, कल खन्ना जी आए तो थे सवारंगन, और क्या। तो सुरेश खन्ना जी आते हैं यहाँ पर बीच में, लोगों आप लोगों से बातचीत करते हैं? जरूर जरूर, कल भी आए थे। विकास काम कुछ हुआ है क्षेत्र में यहाँ पर? ये रोड बना तो मस्जिद के सीधा वाला खन्ना जी ने बनवाया, बहुत बढ़िया। सांसद जी कितना काम कराए यहाँ पर? मतलब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बताइए। सांसद जी को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है सांसद यहाँ का? मुझे पता ही नहीं भाई इसके बारे में। तो वोट किसको करेंगे फिर? वोट मतलब मतदान किसको करेंगे, किसको वोट डालेंगे? और बीजेपी डालेंगे, बस बीजेपी से झंडा है, बीजेपी को वोट डालेंगे, और क्या। बीजेपी को वोट डालेंगे। तो तमाम लोगों की राय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग सांसद को भले ही नहीं परिचित हैं, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। क्या किसको देंगे भाई साहब वोट? सब खन्ना जी दे रहा ना यार। खन्ना जी सांसद के चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो मंत्री हैं यहाँ के। अब हमारी गली तो ऐसा वो पानी भरा हुआ, निकल नहीं पाते। आप दिखाएं चल के आओ। नहीं तो वोट किसको देंगे? वोट तो दे कमल, वोट दे किसे? वोट कमल को देंगे। सांसद जी को जानते हैं यहाँ के? क्या नाम है सांसद का? आंसर हमें यही पता है, मोदी जी का नाम जानते हैं और क्या जानते हैं? मोदी जी का नाम जानते हैं, सांसद का नाम नहीं जानते? हाँ, मोदी वोट दे, हमें क्या पता है यार। भाई कौन सांसद है यहाँ के? शाहबाज नगर के यहाँ सांसद कौन है यहाँ? अरुण सागर। अरुण सागर सांसद है। बताइए कभी देखा सांसद जी को? हाँ, सांसद जी नहीं देखा। नहीं देखा, आते नहीं यहाँ पे? नहीं, हमने नहीं देखा। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? खन्ना जी जानते हैं, खन्ना जी देंगे। खन्ना जी तो खड़े नहीं चुनाव में। तो नहीं देंगे और क्या। तो ये शाहबाज नगर की जनता है, लोगों का कहना ये है कि सांसद यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन वोट वो बीजेपी को ही करेंगे। तमाम लोगों की राय है, हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है उनको नाराज़गी है स्थानीय सांसद से, इसी वजह से वो इस बार गठबंधन प्रत्याशी की तरफ भी देख रहे हैं। कुछ और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी 24 की चॉइस क्या है, उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, क्या किस तरफ मतदान करने जा रहे हैं और क्या माहौल है शाहजहाँपुर का। शाहजहाँपुर में बड़े पैमाने पर कालीन बनाने का काम भी किया जाता है। तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर हर घर में कालीन बनती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कालीन बनाई जाती है। मेहनत करके 4 महीने की मेहनत के बाद एक कालीन बन करके तैयार होती है और इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या किस तरीके से काम चल रहा है कालीन बनाने वालों का मोदी सरकार में? क्या इनका काम बढ़ा है और क्षेत्र का जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है, जानेंगे इनके ही द्वारा, बात करेंगे और जानेंगे इनकी 24 की चॉइस क्या है। क्या इस बार ये अपने वर्तमान सांसद के काम से खुश हैं या फिर बदलाव के लिए सोच रहे हैं? वैसे पहले आप बताइए, ये बताइए कि जो कालीन का काम है आप लोग कितने समय से कर रहे हो और पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन ये आया है, ये काम जो था लॉकडाउन में डाउन रहा, रेट डाउन रहे, फिर लॉकडाउन के बाद रेट बढ़ना शुरू हुए तो लड़ाई शुरू हो गई विदेशों में, इससे जो है रेट इसका नहीं बढ़ा, उससे जो है हल्का काम चल रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं उनसे क्या बढ़ावा मिल रहा है आपके काम को? उनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, सरकार से नहीं कोई दिक्कत हो रही है। सरकार तो मतलब आगे सही थी तो बढ़ रहा था काम, रेट बढ़ता चला जा रहा था, फिर लॉकडाउन पड़ गया, उससे जो है डाउन हो गया। फिर लॉकडाउन की वजह से डाउन हो गया। हाँ। तो कम मजदूरी मिले, जो लोग मजदूरी काम कर रहे हैं उनका कि मजदूरी भी घटी है क्या? मजदूरी जो पहले चल रही थी और महंगाई बढ़ गई,
तो उसके हिसाब से मजदूरी ज़रा कम है इसकी, कम है। हाँ, कारीगर भी हैं, कारीगरों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्याएं उनके सामने पेश आ रही हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है लेकिन उनकी कारीगरी नहीं बढ़ पाई। दरअसल तमाम जगहों पर युद्ध भी चल रहे हैं और इसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। भाई साहब ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों का काम चल रहा है, कितने समय में एक कालीन बना लेते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियों से क्या कुछ फ़ायदा मिला है? अरे इसका कोई टाइम नहीं है कालीन का, जैसे जिस हिसाब से काम होएगा उसी हिसाब से उतरता है। 2 महीने में लग जाए, 4 महीने में लग जाए, काम करोगे तो उतरेगा, नहीं करोगे तो नहीं उतरेगा। जी है, इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होता है कालीन का, तो ऐसे में आप लोगों की जो जीवन है उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आया है? बदलाव क्या, कुछ नहीं आया, मजदूरी कम ही चल रही कालीन की, बिनाई नहीं बढ़ी। क्या कारण है मजदूरी कम हो गई? मजदूरी है जब स्पोर्ट नहीं हो रहा है, स्पोर्ट नहीं हो रही है आपका, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इस बार सरकार को क्या कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार आप लोग? हाँ जी है, स्पोर्ट होना चाहिए, काम बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा हमें। आप ऐसा बताइए, क्या आप बता रहे थे, हल्का थोड़ा सा जगह दे दीजिए, क्या कह रहे थे आप? इतनी तेज होती है तो उतना ही आमदनी बढ़ती है, जब स्पोर्ट रुक जाता है तो काम की आमदनी कम हो जाती है। सही बात है, और टैक्स लग रहा है, इसमें आमदनी कम है, निकाला तो हम ही लोग जा रहे हैं। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, क्या मान रहे हैं आप? सरकार सही चल रही है, मोदी सरकार सही चल रही है, जो भी है लाभ खाते पे दे रही है, किसान को दे रही है, वो सबको दे रही है, जो भी दे रही डायरेक्ट दे रही, उसका काम तो सही है। चुनावी माहौल क्या है इस बार? चुनावी माहौल वो है, बीजेपी जीतेगी।